दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन्ड यश में। तो आज हम जिस वेब सीरीज की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अंडर द डोम। ये सीरीज मशहूर लेखक स्टीफन किंग के नॉवेल पर आधारित है। कहानी एक छोटे से टाउन चेस्टर्स मिल की है, जो एक दिन अचानक से एक रहस्यमयी और अदृश्य गुंबदनुमा दीवार यानी कि डोम से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता है। अब इस डोम के अंदर फंसे लोग कैसे जिंदा रहते हैं, क्या क्या रहस्य सामने आते हैं और कौन कौन से डरावने हादसे घटते हैं, यही सब हम आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। चेस्टर्स मिल पहले एक आम टाउन की तरह ही था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते थे। कोई खेती करता, कोई बिजनेस, कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार। लेकिन फिर एक दिन अचानक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिससे पूरा टाउन नरक से भी बदतर बन जाता है। कहानी की ओपनिंग होती है बारबी नाम के एक शख्स से। वो टाउन का रेसिडेंट नहीं है बल्कि बाहर से आया है। शुरुआत में हम देखते हैं कि बारबी जंगल के अंदर किसी की डेड बॉडी को गुपचुप तरीके से दफना रहा होता है। उसके माथे पर चोट है, चेहरे पर टेंशन है। साफ दिखता है कि अभी अभी उसकी किसी से लड़ाई हुई है और बात मारपीट तक पहुंच गई। लाश को दफनाने के बाद बारबी कार लेकर टाउन से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी सामने से आ रही पुलिस की कार से टकराते टकराते बचती है। ड्राइवर था शेरिफ ड्यूक पर्किंस। बारबी को थोड़ा डर लग जाता है कि कहीं पुलिस को शक ना हो जाए। जैसे तैसे वो बच निकलता है, लेकिन फिर अचानक सड़क के बीच में कुछ गायें खड़ी मिलती हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में बारबी की कार खेत में घुस जाती है। वो घायल हो जाता है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे भूकंप आया हो, और अगले ही पल आसमान से एक अदृश्य चीज गिरती है और पूरा इलाका थम जाता है। बारबी देखता है कि उसके सामने जो गायें थीं वो किसी इनविजिबल वॉल से टकराकर बीच से दो हिस्सों में कट चुकी हैं। खून चारों तरफ फैल जाता है। डर के मारे बारबी उस अदृश्य दीवार को छूता है और समझता है कि ये कोई कांच जैसी ठोस चीज है। उसी वक्त वहां आता है एक लोकल लड़का। जो दोनों को समझ आता है कि कोई पारदर्शी लेकिन बेहद मजबूत दीवार अचानक टाउन के चारों ओर खड़ी हो गई है। इस वक्त दूसरी साइड पर शेरिफ ड्यूक और उसकी टीम को खबर मिलती है कि पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट हो गई है। फोन लाइनें बंद, इंटरनेट गायब, यहां तक कि सैटेलाइट कनेक्शन भी टूट चुका है। लोग घबराए हुए हैं। तभी आसमान से गुजर रहा एक प्लेन सीधे इस अदृश्य डोम से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण दीवार नहीं बल्कि एक गुंबद डोम है जिसने पूरे टाउन को बाहरी दुनिया से काट दिया है। टाउन के रेडियो स्टेशन में फील और उसकी असिस्टेंट डॉडी सिग्नल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद यह मौका उनकी रेटिंग्स बढ़ाने का है, लेकिन असलियत में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फायर ट्रक, एम्बुलेंस सब डोम से टकराकर क्रैश हो रहे हैं। लोग दहशत में हैं। पुलिस कोशिश कर रही है समझाने की, लेकिन इस रहस्यमयी गुंबद को कोई भी समझ नहीं पा रहा। इसी बीच टाउन का सबसे ताकतवर और चालाक इंसान बिग जिम रैनी भी वहां पहुंचता है। वो टाउन काउंसिल का मेंबर है और हमेशा से राजनीति में हाथ साफ करता रहा है, लेकिन डोम की वजह से वो भी चौंक गया है। दूसरी तरफ कहानी चल रही है जूनियर रैनी की, यानी बिग जिम का बेटा। वो अपनी गर्लफ्रेंड एंजी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन एंजी उसे साफ कह देती है कि वो उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती। जूनियर का दिल टूट जाता है। गुस्से और पागलपन में दोनों में बहस होती है और एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। यहीं से जूनियर के अंदर का अंधेरा बाहर आने लगता है। दूसरी साइड एक फैमिली, कैरोलाइन, उसकी पार्टनर एलिस और उनकी बेटी नूरी टाउन की तरफ आ रही होती है। उन्हें अभी तक डोम के बारे में पता नहीं है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक डोम से टकराकर उनके सामने ही क्रैश हो जाता है। कार रोकते ही नूरी डर से बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से अचानक पिंक स्टार्स शब्द निकलते हैं। अब कहानी में आती है एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूलिया शम्वे। वो टाउन में काफी मशहूर है। उसे एक औरत कॉल करती है और बताती है कि उसने टाउन में प्रोपेन गैस से भरे ट्रकों को जाते हुए देखा है और इतनी बड़ी मात्रा में प्रोपेन आना किसी बड़े और खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया तय करती है कि वो इसकी जांच करेगी, लेकिन तभी डोम के कारण पूरा शहर लॉकडाउन हो जाता है और हालात हाथ से निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में घायल लोग भर जाते हैं।
वहीं जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड, जो टाउन का डॉक्टर था, उससे झूठ बोलता रहा था। वो कहता था कि संडे को कभी काम नहीं करता, लेकिन आज हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। उधर जूलिया ने बारबी को अपने घर ठहरने दिया, लेकिन जब बारबी ने जूलिया के पति की फोटो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आता है यही वही आदमी है जिसे उसने उसी सुबह मारा था और जंगल में दफनाया था। असल में सुबह बारबी और जूलिया का हस्बैंड पैसों को लेकर भिड़ गए थे। लड़ाई में बारबी से गलती से गोली चल गई और डॉक्टर की मौत हो गई। डर के मारे बारबी ने उसकी लाश दफना दी। अब वो फंस चुका है, क्योंकि वो उसी आदमी की पत्नी के घर में रह रहा है जिसकी हत्या उसने की थी। इसी बीच शेरिफ ड्यूक की अचानक मौत हो जाती है। असल में उसकी हार्ट में पहले से पेसमेकर था और जब डोम से रेडियो सिग्नल टकराए तो उसका दिल फेल हो गया। अब पुलिस चीफ की कुर्सी खाली है। लिंडा नाम की पुलिस ऑफिसर हालात संभालने की कोशिश कर रही है। वहीं बिग जिम और उसका साथी लेस्टर प्रोपेन के सीक्रेट की बात करते हैं। असलियत ये थी कि टाउन में महीनों से प्रोपेन का जमावड़ा हो रहा था और इसमें जिम और उसके लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने टाउन वालों से यह राज छुपाया हुआ था। इधर जूनियर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एंजी को किडनैप कर लेता है। उसे अपने पिता के पुराने अंडरग्राउंड शेल्टर में कैद कर देता है। वो एंजी से कहता है कि डोम के अंदर हालात खराब हैं और वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि वो उसे जबरदस्ती अपने पास रखना चाहता है। इसी बीच नूरी और जो दोनों भाई बहन बार बार सीजर दौरे आने लगते हैं। जब भी उन्हें झटके आते हैं उनके मुंह से अपने आप ये शब्द निकलते हैं, पिंक स्टार्स आर फॉलिंग इन लाइन्स। ये बात सबको हैरान करती है। आखिर ये पिंक स्टार्स क्या हैं? क्या इनका डोम से कोई कनेक्शन है? एक रात पुलिस स्टेशन में पॉल नाम का ऑफिसर गुस्से में कहता है कि हम सब इस डोम के अंदर मरने वाले हैं। वो गोली चलाता है, लेकिन गोली डोम से टकराकर एक और पुलिस वाले को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लिंडा पॉल को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि अब टाउन के लोग और भी डर गए हैं। इसके बाद ड्यूक के घर में आग लग जाती है। वजह थी लेस्टर ने ड्यूक के घर से प्रोपेन से जुड़े कुछ पेपर्स जलाने की कोशिश की थी, लेकिन आग पूरे घर में फैल गई। फायर ट्रक डोम के बाहर थे, इसलिए आग बुझाना नामुमकिन लग रहा था। टाउन वाले एक साथ जुटकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। बारबी यहां लीडर की तरह सामने आता है और लोगों की जान बचाता है। आखिर में बिग जिम बुलडोजर से पूरा घर गिरा देता है ताकि आग शांत हो सके। लेकिन अब लोगों को डर और गुस्सा दोनों है, क्योंकि डोम के अंदर रहना धीरे धीरे कब्रिस्तान बनता जा रहा है। डोम आने के बाद अमेरिकी आर्मी और साइंटिस्ट्स डोम की जांच शुरू करते हैं। बाहर से टैंक, हथियार और केमिकल तक इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि डोम को तोड़ा जा सके, लेकिन सब बेकार। डोम अडिग खड़ा रहता है। लोगों को लगता है कि शायद ये किसी एलियन का काम है या फिर सरकार की सीक्रेट टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे यह टाउन दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। इस बीच फील और डार्ला जैसे लोग लोकल रेडियो स्टेशन के जरिए जनता तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि डोम के बाहर भी लोग बुरी तरह परेशान हैं और मीडिया चेस्टर मिल पर नजर गड़ाए हुए हैं। रेडियो स्टेशन शहर वालों के लिए आशा की किरण बन जाता है। जूलिया धीरे धीरे बारबी के करीब आने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसी के पति पीटर को बारबी ने पैसों के झगड़े में मार दिया है। जूलिया को बारबी भरोसेमंद लगता है और दोनों मिलकर शहर में शांति लाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिग जिम बारबी को अपने लिए खतरा मानने लगता है। जूनियर का पागलपन बढ़ता जाता है। वो एंजी को कैद करके रखता है और उसे अपने प्यार का गुलाम बनाने की कोशिश करता है। एंजी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार असफल हो जाती है। इस ट्रैक से साफ दिखता है कि डोम ने सिर्फ शहर को कैद नहीं किया, बल्कि लोगों के असली चेहरे और अंधेरा भी बाहर ला दिया है। बिग जिम अब खुद को लीडर घोषित कर देता है। वो कहता है कि इस संकट में शहर को उसकी जरूरत है। वो अपने साथी और ड्रग बिजनेस पार्टनर रेनी को चुप कराने के लिए मार डालता है। धीरे धीरे वो लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है, जबकि असल में वो सबसे खतरनाक इंसान होता है। डोम के अंदर खाने पीने का सामान कम होने लगता है। लोग घबराकर लूटपाट करने लगते हैं। पुलिस का काम मुश्किल हो जाता है। लिंडा पुलिस ऑफिसर अपनी जान लगाकर शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। वहीं पॉल नाम का पुलिस ऑफिसर डोम पर गोली चलाकर जनता में और डर फैला देता है। जो और नूरी को बार बार एक अजीब विजन आता है। पिंक स्टार्स आर फॉलिंग इन लाइन्स। गुलाबी तारे एक लाइन में गिर रहे हैं। यह विजन किसी तरह डोम से जुड़ा है। दोनों को लगता है
कि शायद ये किसी बड़े रहस्य की चाबी है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि डोम सिर्फ कैद करने के लिए नहीं आया, इसके पीछे कोई और ही मकसद है। अचानक डोम के अंदर मौसम अजीब होने लगता है। कभी तेज तूफान, कभी अचानक बिजली गिरना, कभी काले बादल। ऐसा लगता है जैसे डोम खुद जिंदा है और अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है। लोग डर जाते हैं, क्या डोम हमें मार देगा? अब कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। बिग जिम बार्बी को फंसाकर जनता के सामने गुनहगार साबित करना चाहता है। वो उसे पीटर की मौत और दूसरे अपराधों का जिम्मेदार ठहराता है। जूलिया सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जूलिया को जब सच्चाई का अंदेशा होता है तो कोई उसे गोली मार देता है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे भी बिग जिम का हाथ है, ताकि उसका राज बाहर ना आए। सीजन के अंत में बिग जिम पूरे शहर को इकट्ठा करता है और बार्बी को फांसी देने का फैसला सुनाता है। लोग सच्चाई जाने बिना बार्बी को दोषी मान लेते हैं। सब सांस रोककर खड़े रहते हैं और तभी कहानी अचानक क्लिफहैंगर पर आकर रुक जाती है। क्या बार्बी सच में फांसी पर चढ़ जाएगा? क्या जूलिया बच पाएगी और बिग जिम का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या पिंक स्टार्स का राज डोम के मकसद को खोलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये डोम आखिर आया किस लिए है? यही सस्पेंस सीजन 2 की ओर इशारा करता है।